कैसे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार सलाम और सत श्री अकाल। आज मैं जिस टॉपिक की बात करना चाहता हूँ वो मुसलमानों को लेकर बहुत बड़ा टॉपिक है। मुसलमानों की जो शिक्षा पद्धति है मतलब वो बिल्कुल ख़राब हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा। उसके ऊपर कोई गौर ही नहीं दे रहा। सब मतलब इल्म इल्म जिसे कहते हैं इल्म एक रूहानी होता है और एक होता है दुनियादारी इल्म। तो देखो, दुनियादारी इल्म भी ज़रूरी है और रूहानी इल्म भी ज़रूरी है। इल्म के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बाकी इल्म जो होता है पढ़ाई से ही संबंधित होता है। तो जो पहले मुसलमान थे देखो, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, देखो कहाँ से कहाँ पहुँचे, कितनी लड़ाइयाँ की हैं। और आज के मुसलमान क्या है, आज तो लड़ाई तो नहीं, मेरा कहना मतलब यह है कि उस लेवल के हो नहीं पाए। और ऐसे ऐसे बयान देते हैं, जो मौलाना लोग हैं ऐसे बयान देते हैं, इस ऐसे कर दो, पैसे कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे भाई कैसे करते हैं? कुछ छोड़ा है तुमने हमारे पास? कुछ छोड़ा नहीं है ना। तो ये सब तुम्हारी करतूतें हैं और मुसलमानों को सबसे नीचे गड्ढे में धकेलने का काम ही मौलानाओं का है। ठीक है, इसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा हर किसी कीमत पे, क्योंकि इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा रोल रहा है मुसलमानों को पीछे करने में। ठीक है, खाया पिया हगया और आखिर नमाज के ऊपर तुमने बकवास करनी स्टार्ट कर दी। अरे भाई, जिसने नमाज पढ़नी वो तो पढ़ेगा नहीं, तुम्हारे कहने से थोड़ी पढ़ेगा। ठीक है, कोई खाएगा तो अपने जब से भूख लगी तो खाएगा वो। ठीक है, तुम्हारे कहने से करेगा सब काम? नहीं करेगा ना। कभी तुम सोचते हो कि हमने सब चीज़ का ठेका ले रखा, तुम्हारे ठेके लेने की वजह से देखो आज गाजे की क्या हालत हो रही है, मतलब गाजे की बहुत हालत ख़राब हो रही है। कभी सोचा तुमने? और तुम पहले से मुसलमानों को पढ़ने देते तो आज गाजा की हालत नहीं होती। ठीक है, सारे मुसलमानों को तुम्हारी वजह से तोड़ दिया, तुम मौलानाओं की वजह से मुसलमान टूट गए, बिखर गए हैं। ये गलती, इस चीज़ का हिसाब तो आपसे लिया जाएगा ना, जरूर लिया जाएगा। देखो क़यामत में नमाज ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, बगैर नमाजी लोग भी जन्नत में जाने वाले हैं। पता है तुम्हें? नहीं पता है, सब भूल जाते हो। बस बकवास जो मुँह में आ गया वही बक दिया तुमने। तुम्हें तो पता है, तुम्हें तो मिल जाएंगे ना मस्जिद में जाके 10-5 हज़ार रुपये जाके मिल जाएंगे और खाने को मिल जाएगा अच्छा सा मुर्गा। ठीक है, जो बेचारे जिनके पास कुछ नहीं वो कैसे करें बताओ? हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दोगे तुम लोग? अगर वे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अगर वो किसी काम में आगे जाना चाहते हैं तो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देने का आप लोग? क्यों नहीं बढ़ने देने का? तुमसे मेरे बहुत सारे सवाल हैं मौलानाओं से। तुमने मुसलमानों को बहुत पीछे कर दिया, बहुत पीछे। ठीक है, पहले जो मौलाना थे वो अलग थे और आज के टाइम में मौलाना नहीं है। मुसलमानों को पीछे धकेलने वाले मौलाना हो तुम। बुरा लगे तुम्हें, सही लगे, ठीक है, मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ। मैं कहना तो नहीं चाहता था, मगर मैंने बहुत देखा। तुम्हें पता ही नहीं है शिक्षा क्या है, बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है दुनियादारी का, बिल्कुल ही। तो तुम्हें अल्लाह ताला का कैसा अंदाजा होगा भाई तुम्हें? तो तुम्हें दुनियादारी का हाथ वो नहीं है अकीदा ठीक से हैं। मुझे तो लगता नहीं तुम अल्लाह वाले हो। दाढ़ी रखने से, नमाज पढ़ने से वो अल्लाह वाला नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने जहन से आप निकाल दें, बिल्कुल निकाल दें। ठीक है, जन्नत में और 2 में मौलाना भी जाएंगे और सभी तरह के इंसान जाएंगे। ठीक है, ये मत समझना कि हमारी माँ भी हो गई। तो ऐसा लगता है मौलानाओं के हमने पढ़ ली कुरान शरीफ, हाफिज जी हो गए और इमामत कर ली हमने, आलिम कालिम हो गए हम, तो हमने दुनिया हासिल कर ली। ठीक, ये बिल्कुल तुम्हारे माइंड से बिल्कुल परे की बात है, तुम्हारे समझ में कभी नहीं आएगी। देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें। आपने तो देखा ओटोमन, मतलब उस्मान साम्राज्य। तुमने कभी उस्मान को पढ़ा है अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? उसमें क्या क्या स्पेलिंग आती है? उसमें आती है USMAAN, उस्मान सल्तनत। ठीक है, और अब क्या आ रहा है लिखा हुआ गूगल पर? किसी चीज़ पे देख रहा हूँ, मतलब मैं अभी देख रहा हूँ, 5-7 साल से देख रहा हूँ मैं, कि अब आ रहा है ओटोमन सल्तनत, ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन क्या मतलब? ओटोमन का मतलब क्या होगा? नाम से तो पहचान नहीं पड़ रही, मतलब नाम में जब चेंजेस होगी तो हम क्या सोचेंगे ओटोमन कौन था? ओटोमन तो कोई ईसाई होगा या यहूदी होगा। ठीक है, तो देखो पढ़ाई का कितना लेवल, देखो कितना खराब कर लिया मुसलमानों ने। आज तक हम मुसलमानों को किताब नहीं बनाई है। क्यों नहीं बनाई? हमारे हाथों में जान नहीं थी, क्या नहीं थी। है जी मौलाना साहब, मैं तुमसे बहुत सवाल करने वाला हूँ आज। हाँ, मैं जो कह रहा था ओटोमन साम्राज्य, पहला था उस्मान साम्राज्य कह दो, सल्तनत कह दो।
अब क्या था, ओटोमन सल्तनत साम्राज्य। ठीक है, नक्शे पे देख लेना और बुकों में देख लेना, सभी में ये आएगा ओटोमन लिखा हुआ। क्यों आएगा भाई, उससे पहले क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें पता ही नहीं है दुनिया के अंदर हो क्या रहा है, किस लिए तुम मौलाना बन के बैठे हो? तुम्हारा काम है मुसलमानों को भलाई के रास्ते लाना, सही सही नई नई चीज़ें देना। ठीक है, और तुमने दिया क्या है? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ठीक है, कुरान शरीफ नहीं पढ़ता हूँ, मेरे पास कुरान शरीफ रखे हैं, देखो मेरे पास ये रखे है, चरक संहिता भी मैं पढ़ता हूँ। देखो ये क्या है चरक संहिता का मतलब, देसी जड़ी बूटी से इलाज करना वगैरह। ठीक है, इसमें श्लोक भी हैं, संस्कृत भी है, इसमें पढ़ता हूँ, याद भी करता हूँ, इसको मैं शाम को सिखा दूँगा। देखो इतने लंबे में श्लोक लिखे हुए हैं, ये पढ़ाई है, ये बकवास नहीं है। ठीक है, तुम्हारी तरह कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, बकवास नहीं है वो। ठीक है, तुम्हारी तरह। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, जो गाजा का जो आज हो रहा है ना, वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने उस्मान मुल्कों को तोड़ दिया है। ठीक है, कोई बन के बैठ गया है, मतलब इत्तेफाक है नहीं, बिल्कुल इत्तेहाद है नहीं तुम्हारे अंदर, मौलाना हो गए हैं और तुम मुसलमानों की जोड़ने की बात करते हो। ऐसे ऐसे फतवे देते हो, क्यों देते हो? कौन हो तुम, अल्लाह हो? सबका ठेका तुमने ले रखा है, बताओ ना, हमने इस चीज़ का ठेका रखा? तुमने कुछ नहीं रखा, सिर्फ तुम ही मुसलमानों के गद्दार हो, आज के टाइम के गद्दार हो, गाजा के गद्दार हो तुम। ठीक है, और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, तुम इतने बड़े अल्लाह वाला हो, तो मुसलमानों को एक कर दो, किसी देश से, मुस्लिम देश से जाकर उस पर, जितने सुन्नी देश हैं, सुन्नी देश तो ज़्यादा हैं, शिया देश कम हैं। ठीक है, शिया देश 2-3 ही हैं, और मुस्लिम देश तो बहुत सारे हैं। कहो जो मुस्लिम देश, सुन्नी मुस्लिम देश हैं, उनसे कहो ना मिसाइल छोड़ें गाजा के ऊपर, क्यों नहीं छोड़ते? क्यों नहीं छोड़ता पाकिस्तान? उसके पास तो परमाणु बम है, क्यों ना तुर्की छोड़ता उसके ऊपर, इसराइल के ऊपर? क्यों नहीं छोड़ते भाई? तुम तो इतने बड़े मौलाना बन रहे हो, क्यों नहीं छुड़वाते हो? जब तुम मौलानाओं के अंदर इत्तेहाद नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, दूसरे तुम इतनी बड़े अनुमान लगाते हो, नमाज पढ़ लो, वो कर लो, ये कर लो। ठीक है, बस मैं आज बहुत कुछ कहने वाला, बहुत कुछ। अल्लाह ताला मुझे माफ़ी करे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए मौलानाओं को, मगर मैं हकीकत दिखा रहा हूँ, मैं आज के टाइम में क्या हो रहा है। ठीक है, कहाँ उस्मान सल्तनत चल रही थी और अब क्या चले, ओटोमन सल्तनत लिखा हुआ आता है, तुम्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। मुसलमानों के कितना चेंजेस किया जा रहा है पढ़ा पढ़ा के मुसलमानों को। ठीक है, अपना तुमने अलग कोई नई चीज़ वो करी है कभी? नई चीज़ें नॉलेज दी है तुमने कभी? मुसलमानों की चीज़ की खोज करी है तुमने? कोई नई दवाई बनाई है? काम तो तुम्हारा था ना, ये चीज़ का ठेका भी तो तुम्हारा ही था ना, दुनिया का भी, और दुनिया का भी, और दुनिया का भी और आखिरत का भी तुम्हारा ठेका दिया हो, तुमने ठेका लिया हो मुसलमानों का। क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? कहाँ सो रहे हो? भाई कहाँ सो रहे हैं आप, इतने बड़े हो गए हो। ठीक है, मैं बहुत दिन से इस पर वीडियो बनाना चाहता था, बस मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, तबीयत भी ख़राब है मेरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत ज़्यादा। यार हम मुसलमान कर क्या रहे हैं यार, पता नहीं चल रहा। अब जीने का हमारा कोई मकसद ही नहीं रहा, सब मकसद ही ख़त्म कर दिया, क्या करें हम? इन मौलानाओं ने इतना तोड़ दिया मुसलमानों को। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत थी तो तुम अफगानिस्तान को पाकिस्तान को मिला कर दिखाते। ठीक है, और देखो तुम उसे देखो, ईरान को देखो, यमन को देखो, देख रहे हो तुम? आज जो है गाजा के साथ लड़ने वाले वही हैं शिया, जिनके बारे में तुम उल्टा उल्टा बयान करते हो। ठीक है, वे तुम्हारा भाई नहीं है क्या? हैं, मगर तुम जल्लाद हो। ठीक है, वही देखो उनकी रक्षा कर रहे हैं, वही रोज वहाँ पे फोड़ रहे हैं, इसराइल में फेंक रहे हैं मिसाइल। तुम फेंक के दिखाओ एक, कोई मौलाना सुन्नी है तो इतना तगड़ा, वैसे तो पाकिस्तान में इतना डराना है, सऊदी में इतने बड़े बड़े मौलाना हैं, तुर्की में इतने अच्छे अच्छे हैं, क्यों नहीं भिगवा रहे? भिगवाओ, तुम्हारे अंदर जान ही नहीं है। ठीक है, तुम जाहिलियत हो गए हो, तो जाहिलियत इस चीज़ का तुमसे हिसाब तो जरूर लिया जाएगा। देखो मैं गलत नहीं कह रहा, हिसाब जरूर लिया जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ के मुसलमानों को देखो तुम, इंडिया के देखो, इंडिया का नाम मैं पहले से देखता आ रहा हूँ 15-20 साल से, इंडिया का नाम इंडिया ही है। आज तक वो तो नहीं हुआ डेविड नहीं हुआ ना, फिर उस्मान का नाम ओटोमन क्या हो गया? क्योंकि मुसलमानों को कोई पढ़े रहे हैं नहीं, पागल हैं, जो अंग्रेज पढ़ाएंगे वो पढ़ेंगे। अब
ठीक, वही पढ़ेंगे ना। तुमने क्या छोड़ा मुसलमानों में? क्या कुरान शरीफ से ही सब काम हो जाएंगे हमारे? हो जाएंगे, मगर वो वक्त अलग था और ये वक्त अलग है। हो जाएगा, मगर तुम जैसे मौलाना की वजह से अभी भी नहीं होगा। ठीक है, आज तुम्हारे अंदर इतनी करामात है, तुम तो इतने बड़े नवाजी हो, तो दिखाओ हमें। छोड़ो आज मिसाइल गाजा के ऊपर, बस सब बकवास करते हो तुम। पता ही नहीं है कि मुसलमानों को पढ़ाना नहीं पढ़ाना आगे। कभी तुमने पढ़ाने के लिए सोचे नहीं मुसलमानों के बारे में। इतना बड़ा ओटोमन साम्राज्य था, सल्तनत कितनी बड़ी है, आज ओटोमन नाम हो गया। ओटोमन से मतलब तो मुसलमान जो पढ़ेगा वो सोचेगा ओटोमन तो वही यहूदी। मुसलमानों ने सारा करा ही क्या है? आज तक कुछ नहीं करा। ओटोमन साम्राज्य कितना बड़ा है उस टाइम। मुसलमानों ने करा क्या है? गुलामी करवाई है सिर्फ। अरे किसकी वजह से हुई है? मौलानाओं की वजह से गुलामी कर रहे हैं मुसलमान, मारे जा रहे हैं सब तुम्हारी वजह से। देखता नहीं है तुम लोगों को? और तुम लोगों को देखता ना तो तुम कुरान शरीफ के साथ कहते हैं कि हाँ भाई ये किताबें पढ़ो, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो। ठीक है, बस आप पीछे कर लिया, कारी बन गए, मौलवियत कर ली, आलिम कामिल फासिल उसिल कर लिए, तो तुम कामयाब हो गए हैं। तुम्हें पता है जन्नत में जाने के लिए सिर्फ तुमने अच्छे से मतलब कोई अच्छा सा ही नेक काम करते रहे तुम जिंदगी में, तो तुम जन्नत में चले जाओगे। तुम कितने बड़े मोहम्मद बन जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये है हकीकत मुसलमानों की। ठीक है, अगर उसने एक ही नेकी पकड़ ली मुसलमान ने, तो वो जन्नत में चला जाएगा। कोई मौलवी रोक नहीं सकता। मौलवी ने कितनी मौलवियत कर ली हो, वो जहन्नम से नहीं बच सकता। ये हकीकत है। ठीक है, देखो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नाम है उनका, अरे क्या नाम है यार, और खालिद बिन वलीद को क्या कहा था जंग से पहले जब मुसलमानों के खिलाफ लड़ते थे? वो खालिद बिन वलीद मुसलमानों के खिलाफ जब लड़ते थे पहले, ठीक है, काफिरों की तरफ से लड़ते थे, जब खालिद बिन वलीद जो मुसलमानों के लीडर हैं, ठीक है, आर्मी चीफ है बहुत बड़े, उन्हें क्या कहा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब 4 दांत शहीद हो गए थे, तो अल्लाह ताला ने लानत दी थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत दी थी, लानत। ठीक है, पता नहीं मुझे क्या क्या दी थी वो, तो मुझे ध्यान नहीं, मैं रात दे गया बयान को, मैं इतना सीरियस तो नहीं लिया, मैं सुनता रहता, मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहता था, मैं इसलिए इन चीज़ों को सुनता रहता, तो सही रहता आप साइड बिल्कुल। तो उन्होंने कुछ ऐसी बद्दुआ करी थी, तो अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम ए पैगंबर तुम होते कौन, ए नबी तुम होते कौन हो, मेरे बंदे को कहने वाले होते कौन हो तुम? और हाँ, फिर अल्लाह ताला ने देखो उन्हें बख्श दिया। खालिद बिन वलीद को देखो, इस्लाम में दाखिल हो गए, कितना बड़ा इस्लाम फैलाया है और तुम देखो अपने आप को, देखो शर्म नहीं आती है, बिल्कुल शर्म नहीं है भाई। और हाँ, एक और सहाबी थे जिन्होंने शायद क्या किया था, शायद कुछ करा था उन्होंने, वो जाकर छिप गए थे वो झाड़ियों में। ठीक है, जाके वो रहते थे पहाड़ी में, झाड़ियों में जाकर छिप गए थे वो, इतने डर गए थे अल्लाह ताला से। उन्होंने पहले सबसे पूछा कि मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी ना, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही मना कर, जा तेरी मग़फ़िरत नहीं होगी। तो अल्लाह ताला ने फिर दुआ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए जैसे ही कहा कि देखो नबी आप कौन होते हो मेरे बंदे को ना माफ़ करने वाले हैं, जो कुछ कहा था मैंने पूछा, मैं चाहूँ तो मैं माफ़ कर दूँ और मैं चाहूँ तो माफ़ ना करूँ, तुम कौन होते हो करने वाले? जब उन्होंने नबियों को चैलेंज कर दिया, तुम क्या शख्स हो फिर? तुम्हारी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, और बस मैं ये कहूँगा जो गाजा में जो मारे गए ना मुसलमान, अशिक्षित होने की वजह से मारे गए हैं। ठीक है, अगर वो पढ़े लिखे होते, ठीक है, तो वो अपनी अलग से आर्मी बनाते, ठीक है, आर्मी बनाते और आगे लेते देश को, अपने आगे बढ़ाते, मगर नहीं।
हमारे यहाँ के मौलाना ने कुछ होने नहीं दिया। देखो मर रहे हैं बेचारे बच्चे, पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम्हारे बच्चों को मिल जाए ना, सुन्नियों के बच्चों को सब कुछ खाने पीने को, क्या चिंता है तुम्हें उनकी? मारो ना, सुन्नी देश मिल गया उसे, इजराइल पे मारो एक मिसाइल, तो हम देखें तुम्हारे अंदर गुर्दा कितना है। हाँ, अल्लाह ताला ने चाहा तो टाइम आएगा तो ज़रूर फेंकेंगे हम भी, यहाँ नहीं, इससे आगे इजराइल से भी, जो उनका बाप है ना अमेरिका, उसमें फेंक के मारेंगे, देख लेना। हिंदुस्तान जमीन में पैदा हुए हैं, और हाँ, खून भी हिंदुस्तानी दौड़ रहा है। मारेंगे जरूर, वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए हैं, कोई तो मिलेगा, मारेंगे तो जरूर, क्योंकि उसका अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है ना उसके अंदर। अमेरिका चाहे तो रुकवा दे कल को, हैं? बताओ, इतना छोटा देश है यार, यूपी के बराबर यार इजराइल, हैं? उसके पास इतने गोला बारूद कहाँ से आ रहा है? ये अमेरिका दे रहा है। ठीक है, अमेरिका दे रहा है, तुम दिलवा दो, पाकिस्तान से परमाणु दिलवा दो, जाओ गाजा को। बकवास करते हैं मुसलमान, नमाज नहीं पढ़ते, वो नहीं, मुसलमान बहुत कुछ करते हैं, तुम नहीं करने देते हो, तुम नहीं करने देते हो तुम। ठीक है, पहले औरतें मुसलमानों की लड़ा करती थी, ठीक है, तीर तलवार से, रात दिन सोती नहीं थी, अब की टांग पे टांग रखे सो रही, सो रही नहीं सो रही। कुछ करो, कुछ सीखो आज की जनरेशन से, आगे को कोई देश मारा ना जाए मुसलमानों का। ठीक है, आज मारा जा रहा है ना गाजा, फिलिस्तीन मिटा दिया ना, गाजा मिटा दिया नहीं, रोक लो, तो किसी से रुके तो, बयान तो कितने कर लेते हो, फतवा दे रहे हो तुम। फतवा किस लिए दे रहे हो भाई? रोको इजराइल को, रोको अमेरिका को, रोको, इतने सारे देश हो तो शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम पढ़ने तो मुसलमानों को आज पिटते नहीं मुसलमान। ठीक है, और हिंदुस्तानी हकीकत बता दो तुम्हें, जो मॉब लिंचिंग वगैरह चल रही है, जिहाद वगैरह, वो पढ़े लिखे आदमियों के साथ नहीं हो रहा, अनपढ़ लोगों के साथ हो रहा है। ठीक है, पढ़े लिखे जो हैं, जानकारी है जिन्हें, वो सब शादी कर रहे हैं हिंदुओं में मुसलमानों में। है गलत है, मैं नहीं कह रहा नहीं गलत, गलत है ये चीज़ भाई। तुम मुसलमान किसी दूसरे की लड़की को देखोगे तो गलत है नहीं, और कोई हिंदू तुम्हारी लड़की को देखेगा तो भी गलत है। देखो, किसी की लड़कियों को नहीं देखना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। और देखो यहाँ मुसलमानों में भी चल रहा है, यहाँ पे देखो पढ़े लिखे यहाँ के भी देखो कितने, मुसलमान तो कम लिखे पढ़े लिखे हैं, हिंदू कितने पढ़े लिखे हैं। ठीक है, जो सनातनी बोलते हैं, सनातनी चले गए, सनातनियों के काम नहीं थे। ठीक है, तुम एक आतंकवादी हो, सनातनी नहीं हो। सनातन धर्म में सब चीज़ लिखा ही नहीं है, अहिंसा तो है ही नहीं भाई, वो हिंसा तो है ही नहीं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, और वासुदेव कुटुंबकम, तुम जानते नहीं इसका मतलब, इसका तुम जो दूसरे बोखला हुआ आतंकवादी हो, पाकिस्तान में और तुम में कोई अंतर नहीं है। कुछ लोग कमेंट भी करेंगे, करो, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और जैसे तुम्हारे अंदर ताकत है, मेरे अंदर भी ताकत है। ये तो समझना कि तुम्हारा पास सपोर्ट है, मेरे पास भी सपोर्ट है। ठीक है, बस इतने बहुत है। तो किसी को सताना गलत बात है। ठीक है, हमारे यहाँ पर पुलिस है, न्यायालय है, सब कुछ है। अगर तुम्हें गलत लग रहा है तो वहाँ पर उसे भर्ती करा दो, मानने से क्या फ़ायदा हो रहा है? मोबिलिटी कर सकते हैं, क्या क्यों तुम अपने ऊपर गुनाह ले रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम किसी एक आदमी मार के तुम शहंशाह बनना हो? नहीं। अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शिवाजी के अंदर इतनी जान होती तो दलितों को आज़ाद करके दिखाते ना, ब्राह्मणों से दिखाते, ठाकुरों से आज़ाद करके दलितों को। ठीक है, मुसलमानों ने दलितों का साथ दिया है इतने टाइम, तभी तो राज किया है। ठीक है, और ब्राह्मण इधर से उधर लगाते फिरते रहे, ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, कि ये ऐसा है, ऐसा लगा ऐसा। ठीक है, और जब तक मुसलमानों का शासन रहा है इंडिया के अंदर, भारत, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, ठीक है, आर्यवर्त के अंदर, सनातनियों को पता ही नहीं है चार नाम कौन कौन से हैं इसके इंडिया के। पढ़े लिखों को नहीं पता,
4 नाम क्या हैं, बताओ कोई। तो ये सब ना करें, मेरा सभी हिंदू भाई से अनुरोध है जो भटक गए हैं, तो सब ये ना करें, ठीक है। ये सब राजनीति का काम है, ठीक। हमें इस चीज़ में नहीं पड़ना है, हम भाईचारे वाले लोग हैं। तो ये तो गलत है, बहुत गलत है बात। मॉब लिंचिंग करना बहुत गलत है। देखो तुम अकेले को मार रहे हो तो वो कोई वो नहीं, हाँ तुम्हारे अंदर इतनी जान है तो जाओ पाकिस्तान में मारो, पकड़ो जाकर आतंकवादियों को। हम मुसलमान कभी नहीं रोकेंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी हम कहेंगे नहीं कि तुम आतंकवादियों मत मारो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मॉब लिंचिंग से बचें, और तुम्हें लग रहा है ऐसा कुछ है तो आप उसको पुलिस के हवाले कर दें, अपने हाथ में कानून को ना लें। ये सरासर गलत है और एक जाहिलियत की पहचान है, ठीक है। एक आतंकवादी की और एक राक्षस की पहचान है, तो तुम प्लीज़ राक्षस ना बने, ठीक है। कौन कहाँ भाग जाए, कोई कहीं नहीं भागेगा, यहीं पे रहेगा, ठीक है। और आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। पुलिस, जान दो पुलिस, जो काम कोई नहीं करता वो पुलिस काम करती है, ठीक है। जिस उसमें कुत्ते फेल हो जाते हैं मकसद में, उस काम को पुलिस जाकर पूरा करती है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। और हाँ, ये मैं मॉब लिंचिंग को कह रहा था, ये देखो बिल्कुल गलत बात है। किसी को तुम मार रहे हो, किसी को यार, किसी के बच्चे हैं छोटे छोटे, तो बहुत गलत है यार, दिल दुखता है भाई। मैंने आज तक देखो किसी हिंदुओं को गलत नहीं बोला है, ठीक है। मेरा दिल दुखता है भाई। तुम, अरे कोई हिंदू को मारेगा तो मेरा दिल दुखेगा ना, मैं जाऊँगा बचाने उसे। हमारे थाने में, हमारा थाना लगता है उस गाँव में लड़ाई हो गई, तो एक हिंदू को मारने लगे पब्लिक वहाँ पे, तो मुसलमान बचाने गया, उन दोनों को मारा बहुत। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसा फैल गई थी, वो फिर हो गई, शांत हो गई। वो 3 दिन लगे थे उसे शांत होने में, सब थाना पाना सब तोड़ दिया। अरे भाई गलती हो जाती है, ठीक है, तो अपने हाथ में कानून ना ले। ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं कहने के लिए, ठीक है। अगर तुम सब चीज़ों के ऊपर लड़ोगे ना तो गलत चीज़ है। आप पढ़े लिखो यार, हिंदुस्तानी हो यार, हैं। आपकी बेइज्जती होती है जब तुम अखबारों में निकलता कि मॉब लिंचिंग के कारण वो मारा गया है, उसे मार दिया 10 आदमी ने। तो ये मत समझो कि मुसलमानों की हार हो गई, नहीं, सिर्फ तुम्हारी हार है। किसी एक निहत्थे बंदे को मारना गलत चीज़ है, ठीक है। और हाँ, मैं मुसलमानों की पढ़ाई के ऊपर बात कर रहा था। मैंने देखो कितना पढ़ा है, मौलाना को कितना पढ़ा है मैंने। मैं तो भाई